नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जेके पर। आज हम 14 नंबर जो चैप्टर चल रहा था हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है। इस चैप्टर में हम जीवाणु जनित रोग के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके वायरस जनित रोग के बारे में, और ये हमारा पार्ट नंबर है कौन सा 5 नंबर। कौन सा पार्ट है आपकी 5 नंबर पार्ट के बारे में, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आज विषाणु जनित रोग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विषाणु जनित रोग। जीवाणु जनित जो रोग थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे विषाणु जनित या वायरस जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से आपके सबसे पहला रोग है वो है आपके एड्स के बारे में। कौन सा है? एड्स, AIDS, ठीक है, एड्स। इस एड्स के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। जो भी अभी आप लाइव देख रहे हो इस समय, वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखो, विषाणु जनित रोग मतलब जो विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला है आपका एड्स। कौन सा है? एड्स। अब देखो, एड्स का सबसे पहले आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपके एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किसका नाम होता है? ये तो हो गए आपके ए, ये हो गए आपके आई, ये हो गए आपके डी, और ये हो गया एस। ये हो गए आपके एड्स, ठीक है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो, जो एड्स है ये एक बहुत ही घातक बीमारी, क्या है? घातक रोग है, ठीक है। घातक रोग का मतलब यह है कि अभी तक ना तो कोई इसका उपचार है ना कोई इलाज है। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो लगभग उस व्यक्ति की जो मृत्यु है वो क्या संभव है कि उस व्यक्ति की क्या होगी? आपकी मृत्यु होगी, ठीक है। अब देखो, एड्स है, इस एड्स है तो ये क्या आपके एड्स एक वायरस जनित रोग है। कैसा है? एड्स एक वायरस या जिसे हम बोल सकते हैं विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। क्लियर है बात यहाँ पे? नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो रोग कारक होता है, एड्स का जो रोग कारक होता है, उस रोग कारक का नाम क्या है, ठीक है। तो उस रोग कारक का नाम होता है आपके HIV। क्या होता है? HIV। अब इस HIV के फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे तो वो होता है आपके ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये किसका फुल फॉर्म है? आपके HIV का है, ठीक है। अब देखो, HIV है क्या? एक प्रकार का क्या है? रेट्रोवायरस। ध्यान रखना, क्या है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब ये क्या करता है? वापिस RNA से क्या बनाता है? DNA। तो इस HIV के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, हमारे अंदर तो कौन सा होता है? मनुष्य के अंदर आनुवांशिक पदार्थ DNA, जबकि इस HIV के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा होता है? RNA होता है। कौन सा होता है? RNA, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? RNA। और एड्स है, इस एड्स का जो रोग कारक होता है वो कौन सा होता है? आपके HIV होता है, ठीक है। अब देखो, एड्स है ये कोई आपकी क्या है? स्वयं से संबंधित कोई भी रोग नहीं है। इसमें क्या होता है? हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मतलब शरीर क्या करता है? रोगों से लड़ने में क्या होता है? सक्षम कम हो जाता है, रोगों से नहीं लड़ पाता, इसलिए शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है, ठीक है। ये तो था आपके इस HIV के बारे में। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है HIV की संरचना की, HIV की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है।
तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग रहेगी यहाँ पे वो रहेगी आपके HIV की संरचना। किसकी संरचना? HIV की संरचना। ये लो आपके सामने अभी ड्रॉ कर रहा हूं इस HIV की संरचना में। तो HIV की संरचना में आप देखना ये इस प्रकार की जो ये संरचना दिखाई देती है आपको, ठीक है। इस संरचना में क्या होता है, बाहर की ओर तो क्या होता है आपके प्रोटीन। अभी देखो मैं इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। देखो आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, किसकी संरचना है? ये आपके HIV की संरचना। किसकी संरचना है? HIV की संरचना, ठीक है। अब देखो इस HIV की संरचना को आपको कौन कौन से भाग यहाँ पे ध्यान में रखने की, कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि एड्स का जो रोग कारक होता है उसकी स्ट्रक्चर बनाई। तो रोग कारक में आपको क्या करना है, उस रोग कारक का नाम भी लिखना है। कौन सा है रोग कारक? HIV। और HIV रोग कारक तो है इसका, पर इस HIV की ये क्या बनानी पड़ती है आपको? स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ती है, ठीक है। कभी एग्जाम में ये आपको क्या कर सकता है, पूछ भी सकता है, या फिर पूरा डिटेल से पूछ सकता है कि HIV जो रोग कारक है इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, HIV की संरचना बताइए, या फिर इसके उपचार, एड्स के उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इनके एक एक भाग के बारे में। ये आपके सामने जो संरचना है, इस संरचना में जो प्रत्येक भाग है, इन भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें ध्यान में रखना, अभी मैंने बताया था कि इस में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? RNA होता है। क्या होता है? RNA होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो इसकी सतह है, ये बाहर वाली ये सतह, इस पे दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं आपके? फास्फोलिपिड, जिसमें दो प्रकार की क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। ये बड़ी वाली जो केप है, इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन को शॉर्ट में लिखते हैं GP। G का मतलब ग्लाइको, P का मतलब प्रोटीन, इसे बोलते हैं GP 120। क्या बोलते हैं? GP 120, ठीक है। और ये जो आपके छोटी छोटी इकाइयां हैं, ये आपके है ग्लाइकोप्रोटीन 41 की इकाइयां। कौन सी है? ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 की, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो स्तर है, यहाँ पे जो स्तर पाया जाता है वो स्तर होता है आपके फास्फोलिपिड का द्विस्तर। कौन सा होता है? फास्फोलिपिड। ये सारी संरचना मिलकर के आपके इस HIV के बाह्य आवरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आवरण का निर्माण करते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इतना। जो आपको डॉट के समान ये संरचना दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये आपकी कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसका कार्य देखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का कार्य क्या होता है, ठीक है। ये क्या आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात, इसमें क्या पाया जाता है? RNA। तो ये इस प्रकार की जो मैंने ये संरचना दर्शाई, ये क्या आपके RNA, वो भी कौन सा? सिंगल स्ट्रैंड। S का मतलब सिंगल, S का मतलब स्ट्रैंड, एक सूत्रीय RNA का पाया जाता है। कौन सा? एक सूत्रीय क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। और इसके चारों ओर ये आवरण है, ये प्रोटीन का आवरण होता है, इसे बोलते हैं P24 का स्तर। क्या बोलते हैं? P24 का स्तर बोलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये सारी संरचना, और जो ये बाकी जो खाली बची ये संरचना, इसमें जो आवरण होता है उसे बोलते हैं प्रोटीन भरा होता है। यहाँ पर भी P मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सा होता है? 17। ये एक प्रोटीन का प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बाह्य आवरण ये आपके जो बल्ब के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं GP 120। ये आवरण है आपके फास्फोलिपिड का। ये छोटी छोटी जो संरचना है यहाँ पे ये कहलाती है आपके ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये सारी संरचना मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इस HIV के आवरण का निर्माण करते हैं। इसके अंदर जो डॉट नंबर संरचना है वो क्या आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये इसमें क्या पाया जाता है? आपके सिंगल स्ट्रैंड RNA, एक सूत्रीय RNA पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो बाह्य आवरण होता है जिसके अंदर RNA केंद्रित रहता है उसे बोलते हैं आपके P24 प्रोटीन 24। और बाह्य जो आवरण है ये खाली आवरण, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? P17 प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपके HIV की संरचना के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये
क्या कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें देखो इसका कार्य क्या ध्यान में रखना है, कार्य बता रहा हूं यहाँ पे। तो कार्य में देखो नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है बात यहाँ पे। लेकिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टेज, रिवर्स मतलब क्या होता है, बैक, वापिस क्या होता है, बैक। तो ये क्या करेगा, आरएनए से किसका निर्माण करेगा, डीएनए का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। क्लियर है बात यहाँ पे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य पूछे तो क्या लिखोगे कि ये जीव के शरीर के अंदर आरएनए से किसका निर्माण करता है, आपके डीएनए का निर्माण करता है, ठीक है। ये हो गई आपके एचआईवी की संरचना के बारे में। अब देखो एचआईवी होते हैं, इसके दो विभेद पाए जाते हैं। किसके, एचआईवी के दो विभेद पाए जाते हैं। कितने विभेद पाए जाते हैं, दो विभेद पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपके एचआईवी फर्स्ट। कौन सा होता है, एचआईवी फर्स्ट। और दूसरा होता है वो कौन सा होता है, एचआईवी सेकेंड। कौन सा होता है, एचआईवी सेकेंड। एचआईवी के दो प्रभेद होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। लेकिन जो वर्तमान में एड्स के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा, एचआईवी फर्स्ट। एड्स के लिए जिम्मेदार, किसके लिए जिम्मेदार, एड्स के लिए जिम्मेदार। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आया होगा कि एड्स के दो विभेद होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन वर्तमान में जो एड्स के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा होता है, एचआईवी फर्स्ट होता है। कौन सा होता है, एचआईवी फर्स्ट होता है, ठीक है। अब देखो एड्स होता है वो किस प्रकार से व्यक्ति में प्रवेश करता है, वो कारण देखने कि किस प्रकार से व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है, उसके क्या कारण है। फर्स्ट नंबर जो कारण है वो हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क, किसी के साथ यौन संपर्क करने से भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, ठीक है। असुरक्षित यौन संपर्क। सेकेंड नंबर इसमें क्या हो जाएगा कि रुधिर के आदान प्रदान करने से, रुधिर के आदान प्रदान करने से, ठीक है। और थर्ड नंबर इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंगों के दान करने से भी हो सकता है, अंगों के दान से। और क्या हो सकता है इसमें, नशीली औषधियों के इंजेक्शन के, नशीली औषधियों के इंजेक्शन से, औषधियों के इंजेक्शन से, ठीक है। और 5 नंबर होगा वो क्या हो सकता है आपके कि जो मां से अगर शिशु उत्पन्न होता है उस शिशु में भी क्या हो सकता है, आपके एड्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए इतने कारण, असुरक्षित यौन संपर्क से, रुधिर के आदान प्रदान करने से, अंगों के दान करने से, नशीली औषधियों के इंजेक्शन के आपके क्या हो सकते हैं, एड्स हो सकता है। तो ये किसके कारण हो गए, यहाँ पे एड्स के कारण हो गए, ठीक है, कि एड्स किस कारण से हो सकता है। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया होगा ये। अब देखो ध्यान रखना, जो एड्स है इसके लक्षण अचानक दिखाई नहीं देते, धीरे धीरे दिखाई देते हैं। एड्स के लक्षण अचानक दिखाई नहीं देते हैं, अचानक दिखाई नहीं देते हैं, धीरे धीरे इसके लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता जाता है। और इसमें क्या करना है कि शरीर में विद्यमान रोगों से लड़ने वाली प्रतिरोधक
प्रतिरोधक क्षमता, जो प्रतिरोधक ये क्षमता होती है ये क्या हो जाती है कि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्या होती जाती है? धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्लियर है बात यहाँ पे कि ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। और लास्ट में अंततः क्या हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अंततः व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये इतना आपको अभी तक याद रखना है। ठीक है, इस एड्स के बारे में। अब देखो, एड्स के अभी तक कोई भी टीके नहीं बने हैं। ठीक है, ना ही कोई किसी प्रकार की इसमें औषधि बनाई गई, ना ही इसका कोई उपचार है। ठीक है, बस उपचार क्या है आपको कि असुरक्षित यौन संपर्क करते समय क्या करना, आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, किसी न किसी निरोध का प्रयोग करना है। रुधिर आदान प्रदान करते समय भी क्या करना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए। उसकी जो भी स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। अंगों के दान करने से पहले भी स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। ठीक है, और नशीली औषधियों के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। ठीक है, यही क्या हो जाएंगे? इसके बचाव हो जाएंगे। और कोई इसके बचाव या कोई ऐसी औषधि नहीं बनी है कि इसका उपचार किया जा सके। अब देखो, इसमें कुछ निदान मतलब टेस्ट किस प्रकार से किया जा सकता है, कि किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आप एड्स से ग्रसित है या नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं निदान। क्या बोलते हैं? निदान। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो निदान किया जाता है वो निदान होता है आपके एलाइजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलाइजा, ELISA, एलाइजा टेस्ट किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, इस एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलाइजा की फुल फॉर्म होती है आपके एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये इसका हो जाएगी फुल फॉर्म। ठीक है, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो निदान मतलब इसकी टेस्ट किस प्रकार से किया जा सकते हैं वो आपको ध्यान रखना। पहला टेस्ट कौन सा होता है? एलाइजा टेस्ट। ठीक है, इस एलाइजा टेस्ट ये आपके होता है। सेकेंड नंबर जो टेस्ट किया जाता है इसमें, वो टेस्ट होता है आपके वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। कौन सा परीक्षण? वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, कि वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण कौन से रोग में ये आपकी टेस्ट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, आप कौन से में किया जाता है? एड्स में। तो एड्स में दो प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। कौन सा? एक तो एलाइजा टेस्ट किया जाता है, एक आपका वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। आगे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे जब ग्रेजुएशन लेवल में, तब आपको वहां पे डिटेल से पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें इसके अलावा देखो आपको, कि सबसे पहला HIV, नोट लगाकर लिखना है आपको। पहला HIV संक्रमित व्यक्ति ये आपके कब पाया गया था? 1986 में। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में कब मिला था? 1986 में। और कहाँ पे मिला था? चेन्नई में मिला था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होती है कि शरीर में विद्यमान रोगों से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। अब मृत्यु हो सकती है तो इसमें फिक्स है कि मृत्यु होगी, तो इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं? डेथ वारंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेथ वारंट, WARRANT। इस रोग को क्या कहते हैं? डेथ वारंट भी कहते हैं, कि मृत्यु इसमें क्या होगी? आपके फिक्स होगी। ठीक है, तो इस रोग को क्या कहते हैं? डेथ वारंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। और पहला व्यक्ति आपके HIV से कब मिला था? 1986 में। और कहाँ पे मिला था? चेन्नई में मिला था। अब देखो, अब इस एड्स से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? एड्स से बचाने के लिए
एड्स से बचाने के लिए क्या किया जाता है? एड्स से बचाने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पे कि लोगों को जागरूक किया जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को, ठीक है। और ध्यान रखना, और इसको रोकने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई और वो संगठन है आपके NACO। NACO मतलब होता है राष्ट्रीय, N का मतलब, A का मतलब होगा आपके एड्स, C का मतलब कंट्रोल, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में की गई थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 3 पॉइंट ये एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखने। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी PDF से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने वायरस जनित रोगों का पहला रोग पढ़ा था और वो कौन सा रोग था? आपके एड्स।